गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और स्टूडेंट्स आपका वेलकम है स्टडी पेंथर यूट्यूब चैनल में। और मेरा नाम है बलजीत सिंह और हम क्या करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 की मिसलेनियस एक्सरसाइज, कुछ डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं। पहले नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। आप प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, मुझे यकीन है आप इसको बहुत जल्दी कर पाएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट्स। दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1 और ब्रैकेट में क्या होगा y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू अब क्या होगा y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू अब क्या होगा y1 माइनस y2। देखिए स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को याद करने का थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ कि पहली ब्रैकेट में x1 होगा, दूसरी ब्रैकेट के आगे x2 और तीसरी के आगे x3। तो ये तो कन्फर्म है x1 x2 x3 सब के बीच में प्लस का साइन है, एक बात। दूसरा, क्योंकि यहाँ x1 है, अंदर आपके सभी के बीच में माइनस का साइन है और केवल y की टर्म होगी, y हो कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए कौन से होंगे, यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है कि कैसे याद किया जाए। तो यहाँ पर 1 है स्टूडेंट्स, इससे अगला क्या होगा 2 3, तो y2 माइनस y3। यहाँ x2 है, 2 से आगे क्या होगा 3 और 3 से फिर क्या नंबर आ जाएगा 1 का, 3 1। 3 के बाद क्या नंबर आएगा 1 2 3, फिर दोबारा क्या आ गया 1 1 माइनस 2। तो एक ट्रिक है ये जिससे आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे कि 1 फिर 2 और 3 के बाद फिर क्या आ जाएगा 1। देखिए ये 1 है ना आपका x1, अब क्या होगा अंदर y, केवल y होगा y2 माइनस y3, फिर आपका x2 आ गया, ये आ गया तो इसके आगे क्या होगा y3 माइनस y1। ठीक है, फिर आपका क्या आ गया 3 आ गया स्टूडेंट्स, 3 बाहर है तो आगे क्या होगा 1 और फिर क्या आएगा 2 y1 माइनस y2। तो इस तरीके से ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं इस फॉर्मूला को। ठीक है, लेकिन डेरिवेशन भी आपको आना उतना ही जरूरी है स्टूडेंट्स। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने यहाँ लिख दिया। वर्टिसेस हमें दिए गए हैं, गिवन वर्टिसेस आर, मान लीजिए ये क्या वर्टिसेस हैं, एक नाम दे देता हूँ -5 -1 और b है 3 -5 और c है 5 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या है x1 y1 x2 y2 x3 y3। सब में जो पहली कोऑर्डिनेट हैं वो x वाले हैं, x1 ये y1 ये x2 y2 x3 y3। इसको जानने के बाद अब आपने वैल्यू पुट करनी है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1 का है आपका -5 इंटू आप देखिए क्या होगा y2, ये x1 y1 ये है y2 x2 y2 यानी कि -5 स्टूडेंट्स। ठीक है, माइनस y3 कहाँ आपका ये रहा 2 प्लस x2 ये x1 ये x2 यानी कि 3 इंटू y3 x1 y1 x2 y2 x3 y3 2 और y3 माइनस y1 क्या है माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। ठीक है, प्लस x3, अब x3 x1 x2 x3 5 स्टूडेंट्स और इंटू क्या हो गया y1 माइनस y2 कहाँ आपका ये रहा -1 माइनस y2 कहाँ स्टूडेंट्स आपका -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू -5 इंटू -5 और -2 हो जाएंगे -7 प्लस 3 इंटू 2 और 1 क्या हो गया 3 प्लस की 5 स्टूडेंट्स और 5 में से 1 गया तो क्या हो गया 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया 1/2 इंटू 35 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 9 प्लस 20 स्टूडेंट्स। तो 1/2 इंटू 35 प्लस 29 कितना हो गया 1/2 इंटू 64
32 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने लिख जरूर दिया, लेकिन इसका रिपीटेशन हो गया। ये क्वेश्चन मुझे यकीन है हम पहले कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस के लिए दोबारा ये क्वेश्चन हो गया है। दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं स्टूडेंट्स, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ आपने वैल्यू निकालनी है के की स्टूडेंट्स, ठीक है। और दिया क्या हुआ है आपको, ये दिया हुआ है कि पॉइंट्स आपके क्या है, कॉलिनियर है स्टूडेंट्स। कॉलिनियर का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है आपका, 0 स्टूडेंट्स। सो हम क्या लिखेंगे, गिवन पॉइंट्स, ये क्या है 8 1, दूसरा है k -4, और तीसरा स्टूडेंट्स 2 -5। और ये पॉइंट्स क्या है, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। यदि ये कोलिनियर है, इट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू x1, 1 के बाद क्या आएगा 2, y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू 2 के बाद क्या आएगा y3 माइनस y1 प्लस x3, 3 के बाद फिर 1 आ जाएगा y1 माइनस y2। इस ट्रिक से हमने फार्मूला लिख दिया। और 1/2 इंटू x1 क्या है आपका x1, आपका x1 है स्टूडेंट्स 8 इंटू y2 माइनस y3, y2 कहाँ है, ये रहा -4 माइनस y3, y3 कहाँ है माइनस का 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 प्लस x2। अब x2 कहाँ है आपका x1, x2 है k इंटू y3 माइनस y1, y3 क्या है आपका -5 और माइनस y1 क्या है 1 प्लस x3, x1 x2 x3, ये हो गया 2 इंटू y1 माइनस y2, y1 क्या है 1 माइनस y2 क्या है माइनस का 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ गया 1/2 इंटू 8 माइनस 4 प्लस का 5 इंटू क्या बचा 1 प्लस k -5 माइनस 1 क्या हो गया माइनस का 6 प्लस का 2 और इंटू 4 और 1 क्या होता है 5। और ये स्टूडेंट्स क्या है, ये जो एरिया है इस ट्रायंगल का वो इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि पॉइंट्स क्या है आपके कोलिनियर। अब 1/2 इधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होएगा 2/1 होके तो 0 हो जाएगा। तो 8 माइनस के 6k प्लस के 10, 5 2 10 इज इक्वल टू 0। तो -6k और प्लस का कितना होगा 8 और 10 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन निकाले माइनस का 6 क्या होगा k -6 3 इज इक्वल टू 0, -6 यहाँ जाके कट जाएगा स्टूडेंट्स, तो k -3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 3। k की वैल्यू यदि आप 3 रखेंगे स्टूडेंट्स और एरिया निकालेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमें कि हमें वर्टिसेस दिए गए हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल वो फिगर होती है जिसमें 4 साइड्स होते हैं। तो अब की बार हम ट्रायंगल नहीं बल्कि क्वाड्रिलेटरल है और उसमें 4 साइड है स्टूडेंट्स। और 4 साइड्स में क्या है, उनके पॉइंट्स दिए हुए वर्टिसेस के A B C D। मान लीजिए कोई भी एक रफ सी फिगर बना लेते हैं, मान लीजिए ये आपकी कोई A B C D एक क्वाड्रिलेटरल स्टूडेंट्स। A के पॉइंट क्या है -5 7 और B के वर्टिसेस के पॉइंट है -4 -5, C के स्टूडेंट्स आपके -1 -6 और D वर्टिसेस के 4 5। ठीक है, तो ये 4 वर्टिसेस हैं। अब वो कहता है कि आप इसका एरिया निकालिए। अब हमें तो ट्रायंगल का एरिया आता है, क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल ड्रॉ कीजिए और आपको 2 ट्रायंगल मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया यदि आप जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे स्टूडेंट्स, देन यू गेट द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर। तो दोनों को प्लस कर देंगे। अब कैसे निकालें एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आपको पता है क्या होता है, ट्रिक हमने समझाई हुई है। तो कैसे लिखेंगे,
पहले इसका निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, बाद में प्लस करते हैं। तो यहाँ से निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD दैट इज इक्वल टू 1/2। अब ध्यान देना है आपने कि ये आपका x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। तो 1/2 इंटू x1 क्या है आपका -5 इंटू x1 है तो यहाँ क्या आएगा 1 के बाद 2, y2 माइनस y3, y2 ये रहा आपका -5 माइनस y3 क्या है आपका 5 माइनस का 5 प्लस x2 ये x1 ये x2 इनके माइनस के 4। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटू अब x2 आ गया तो x2 के बाद y में क्या आएगा 2 के बाद 3, y3 माइनस y1, y3 क्या है आपका 5 और माइनस y1 क्या है आपका 7 माइनस 5 माइनस 7। ठीक है स्टूडेंट्स, y3 माइनस y1। अब क्या होगा प्लस x3 x1 x2 x3 4 इंटू अब x3 के बाद 3 के बाद क्या आएगा 1, y1 माइनस y2, y2 क्या है y1 है 7 माइनस y2। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 स्टूडेंट्स। निकालिए 1/2 इंटू -5 इंटू -10 माइनस के 4 इंटू माइनस के 2 प्लस के 4 इंटू में 12 1/2 इंटू माइनस माइनस प्लस 50 माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 48 दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 58 और 48 को आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 106 दैट इज इक्वल टू 53 स्क्वायर यूनिट्स। 106 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 53 स्क्वायर यूनिट्स एरिया आ गया स्टूडेंट्स ट्राइंगल ABD का। लेकिन अभी तो हमारा हाफ वर्क हुआ है, हाफ वर्क अभी बाकी है। अब क्या बदल जाएंगे आपके, देखिए ये आपका x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बोला जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 1/2 इंटू अब x आपका x1 क्या है, x1 आपका -4 इंटू y2 माइनस y3 कहाँ है आपका माइनस का 6 माइनस y3 क्या है आपका 5 प्लस x2 x1 x2 यानी कि -1 प्लस माइनस -1 हो जाएगा इंटू x2 के बाद क्या आएगा 2 के बाद 3 y3 माइनस y1। अब y3 क्या आपका 5 माइनस y1 क्या है आपका माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, और प्लस x3 x1 x2 x3 यानी कि 4 इंटू स्टूडेंट्स x3 के बाद फिर 1 2 आएगा y1 माइनस y2 y1 है आपका -5 माइनस y2 है आपका -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू -4 इंटू -11 माइनस का 1 इंटू 10 प्लस का 4 इंटू 6 माइनस का 1/2 स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस 44 माइनस की 10 और प्लस की 44 और 48 में से 10 चले जाएंगे 38 स्टूडेंट्स 1/2 इंटू 38 2 से कट गया 19 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो 53 स्क्वायर यूनिट्स आया इस ट्रायंगल का और 19 स्क्वायर यूनिट्स आया स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल का, और दोनों का करते हैं प्लस तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिल ABCD ये इन दोनों के बराबर होता है, और यहाँ यदि हम रख दें तो कितना हो जाएगा 53 प्लस 19 9 3 12 5 1 6 और 7 72 स्क्वायर यूनिट्स स्टूडेंट्स। तो ये कुछ हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चन लिए थे। एक क्वेश्चंस तो हम पहले भी कर चुके थे, वो रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए और नए नए क्वेश्चन लीजिए, और प्रैक्टिस करने से आप एक्सपर्टाइज हासिल करेंगे। और मैथमेटिक्स कभी भी रटने से या क्रैमिंग करने से नहीं आता स्टूडेंट्स। आपका पेन जितना चलेगा, आपका पेन, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका पेन जितनी बार चलेगा नोटबुक पर उतना ही आप एक्सपर्टाइज हासिल करते जाएंगे। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस स्टूडेंट्स, इस बात को कीप इन योर माइंड। एंड क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है चैनल स्टडी पैंथर और शेयर करना है हमारी वीडियोस को, लाइक करना है स्टूडेंट्स, और अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए।
नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जल्दी फिर आपसे मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।